मोटरसाइकिल की प्राइस रेस। होंडा और यामाहा के बाद सुजुकी ने भी मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया। सुजुकी मोटरसाइकिलों ने मुख्तलिफ मॉडल्स पर 5 से 8,000 रुपए का इजाफा किया है। GD110S की कीमत में 5,000 का इजाफे के साथ 1,99,000 की हो गई है। आपको अहम खबर से आगाह करते चले, मोटरसाइकिलों की प्राइस रेस। होंडा और यामाहा के बाद सुजुकी ने भी मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। सुजुकी मोटरसाइकिल ने मुख्तलिफ मॉडल्स पर 5 से 8,000 रुपए का इजाफा किया है। GD110S की कीमत में 5,000 का इजाफे के साथ 1,99,000 की हो गई है। आपको अहम खबर से आगाह करते चले, मोटरसाइकिलों की प्राइस रेस। होंडा और यामाहा के बाद सुजुकी ने भी मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। सुजुकी मोटरसाइकिल ने मुख्तलिफ मॉडल्स पर 5 से 8,000 रुपए का इजाफा किया है। GD110S की कीमत में 5,000 के इजाफे के साथ 1,99,000 की हो गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे हबीब खान से। जी हबीब, बताएगा कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए यामाहा के बाद अब सुजुकी की जानिब से भी मुख्तलिफ मोटरसाइकिल के जो मॉडल्स हैं उन पे जो है वो कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। सुजुकी की जो बाइक है जिसमें 110 GS110 जो है उसकी कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके बाद उसकी नई कीमत जो है वो अब 1,99,000 रुपए कर दी गई है, जबकि इससे कबल उसकी कीमत 1,94,000 रुपए थी। इसी तरह से GS150 की अगर बात करें तो GS150 की कीमत में भी जो है वो 5,000 रुपए का इजाफा किया गया है। उसकी कीमत 2,10,000 से बढ़ाकर 2,15,000 रुपए कर दी गई है। और अगर सबसे ज्यादा इजाफे की बात करें तो सुजुकी की जानिब से जो सुजुकी का GR150 मॉडल है उसकी कीमत में इजाफा किया गया है 8,000 रुपए का, जिसके बाद उसकी नई कीमत जो है वो 3,15,000 रुपए पर पहुंच गई है। इससे कबल GR150 जो है वो कराची की मार्केट में और बल्कि जो मुख्तलिफ मार्केट है 3,60,000 रुपए में जो है फरोख्त की जा रही थी। मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से मोटरसाइकिलों की कीमतों में जो है वो इजाफा किया जा रहा है, जिस पर मोटरसाइकिल एसोसिएशन का ये कहना है कि इम्पोर्ट ड्यूटीज और डॉलर की कदर में इजाफे का जो इम्पैक्ट है वो कंपनीज की जानिब से लगाया जा रहा है और मोटरसाइकिल की कीमतों में जो है वो इजाफा किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने नई आसामियां मुश्तहिर कर दी। PPSC ने 1,731 आसामियां मुश्तहिर की। तमाम आसामियां बतौर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मुकम्मल की जाएंगी। PPSC ने पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, सराइकी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्टेट और जोलॉजी में आसामियां मुश्तहिर की हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने नई आसामियां मुश्तहिर कर दी। PPSC ने 1,731 आसामियां मुश्तहिर की। तमाम आसामियां बतौर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मुकम्मल की जाएंगी। अरबी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश के लेक्चरार भी भर्ती होंगे। दीगर असामियों में ज्योग्राफी, जर्नलिज्म, लाइब्रेरी साइंस और रियासी पाक स्टडीज शामिल है। PPSC ने पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी, पंजाबी, सराइकी में आसामियां मुश्तहिर की। सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्टेट और जोलॉजी में भी आसामियां मुश्तहिर की। तमाम आसामियों में 372 मर्दों की जबकि 1,359 आसामियां खवातीन की हैं। सरकारी कॉलेजेस में दाखिलों के लिए तारीख में दूसरी बार तौसीह कर दी गई। इंटरमीडिएट और BS ऑनर्स में दाखिलों की तारीख में 15 दिसंबर तक तौसीह कर दी गई। मुल्तान समेत पंजाब भर के 720 सरकारी कॉलेजेस में 15 दिसंबर तक दाखिले होंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने पंजाब के तमाम डिवीजन के डायरेक्टर कॉलेजेस को अहकामात जारी कर दिए हैं। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, सरकारी कॉलेजेस में दाखिलों के लिए तारीख में दूसरी बार तौसीह कर दी गई। इंटरमीडिएट और BS ऑनर्स में दाखिलों की तारीख में 15 दिसंबर तक तौसीह। मुल्तान समेत पंजाब भर के 720 सरकारी कॉलेजेस में 15 दिसंबर तक दाखिले होंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने पंजाब के तमाम डिवीजन के डायरेक्टर कॉलेजेस को अहकामात जारी कर दिए हैं। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि सरकारी कॉलेजेस में दाखिलों के लिए तारीख में दूसरी बार तौसीह कर दी गई। इसी पर मजीद बात करेंगे अकमल सोमरू से। जी अकमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से तमाम सरकारी कॉलेजों के सरबराहान को, डायरेक्टर कॉलेजेस को ये हिदायत जारी की गई है कि इंटरमीडिएट
फर्स्ट ईयर और BS ऑनर्स में दाखिलों की तारीख में तोसी कर दी गई है। अब ये दाखिला फॉर्म 15 दिसंबर तक जमा किए जाएंगे। इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन ने डायरेक्टर कॉलेजेस को ये अहकाम जारी किए और उन्हें ये हिदायत की है कि वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि तमाम सरकारी कॉलेजेस तलबा के दाखिला फॉर्म जमा करने के पाबंद होंगे। इस हवाले से तलबा को ये सहूलत दी गई है कि वो ऑनलाइन सिस्टम के तहत भी दाखिला फॉर्म जमा करा सकते हैं और कॉलेज से फिजिकल फॉर्म लेकर भी वो जमा करा सकते हैं। ये दूसरी बात तोसी की गई है और अब 15 दिसंबर तक के दाखिले किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्तान में वज़ीर-ए-आज़म के मेवाकी जंगल का ख्वाब पूरा न हो सका। 5 माह कबल टेंडर होने के बावजूद काम का आगाज न हो सका। सेक्रेटरी हाउसिंग जावेद अख्तर महमूद का DGPHA को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। 2 दिन में जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया गया। आपको अहम खबर से आगाह करें, मुल्तान में वज़ीर-ए-आज़म के मेवाकी की जंगल का ख्वाब पूरा न हो सका। 5 माह कबल टेंडर होने के बावजूद काम का आगाज न हो सका। इसी पर मजीद बात करेंगे गौहर रहमान से। जी गौहर, बताएगा काम का आगाज क्यों ना हो सका? बिल्कुल चंद रोज माहकबल जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्तान का दौरा किया था, जिस पर उन्होंने मुल्तान पैकेज का ऐलान किया था। इसके साथ साथ जो था मुल्तान में 5 माया वाकी जो जंगल है, छोटे जंगल, वो लगाने का भी ऐलान किया था और इफ्तिताह भी किया था। लेकिन उसके बावजूद जो है, टेंडरिंग के बावजूद जो है PHA की जानिब से काम का आगाज नहीं किया गया है, जिस पर जो है सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जावेद अख्तर महमूद का बड़ा एक्शन सामने आया है, जिसमें उन्होंने DGPHA मुल्तान को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया है और जवाब भी तलब किया है कि 2 रोज के अंदर जवाब जमा कराया जाए कि अभी तक जो है वज़ीर-ए-आज़म का जो मिशन है क्लीन एंड ग्रीन मिशन, उसके तहत जो 5 माया वाकी जंगल मुल्तान में लगने थे वो क्यों नहीं लगे हैं। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जावेद अख्तर महमूद सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब की जानिब से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से जो कंपनी थी जिसने ये टेंडर हासिल किया था, उसने सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद को इस हवाले से खत लिखा था कि हम टेंडर होने के बावजूद जो है अभी तक PHA की जानिब से जो साइट की आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं की गई है, जिस पर जो है सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का बड़ा एक्शन सामने आया है और DGPHA को जो है नोटिस जारी किया है और 2 रोज के अंदर जो है जवाब तलब कर लिया है। जी, नोटिस जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया गौहर रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ मजीद घेराव तंग कर दिया गया। मुल्तान RTO ने सब्जी मंडी और गल्ला मंडियों के टैक्स नादहिंदगान को टैक्स धारे में लाने का हतमी फैसला कर लिया। 600 से ज्यादा टैक्स नादहिंदगान की लिस्टें तैयार कर ली गई। मुल्तान RTO ने जुर्माने और सजाएं देने का फैसला कर लिया है। आपको अहम खबर से आगाह करें, टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ मजीद घेराव तंग कर दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन, बताएगा। मुल्तान ने अहम फैसला लिया है टैक्स धारे को मजीद बढ़ाने के लिए। अब गल्ला मंडी और सब्जी मंडी के अंदर जो गैर रजिस्टर वो कारोबारी अफराद हैं जो कि कारोबार कर रहे हैं लेकिन टैक्स नहीं दे रहे हैं, उनको भी टैक्स दायरे में लाया जाएगा और उनके खिलाफ अब ऑपरेशन होगा। ग्रैंड ऑपरेशन किस नौयत का होगा, किस तरीके से तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पाए तकमील तक पहुँचेंगी। हमारे साथ इस वक्त तर्जुमान RTO मुल्तान जनाब मुख्तार थीम साहब मौजूद हैं। मुख्तार साहब, बड़ी अहम चीज़ है, आज तक गल्ला मंडी या सब्जी मंडी वालों को टैक्स धारे में नहीं लाए, तो इसमें सब्जियां क्या बगैर टैक्स देने वाले खुद ही पैसे कमा रहे थे? एक्चुअली हमने आज से कुछ साल पहले भी ये एक मुहिम हमने चलाई थी। सब्जी मंडी में जितने बड़े बड़े जो होलसेलर हैं, बड़े बड़े जो ठेलेदार हैं, उनको हमने टैक्स नेट लाने में पूरी कोशिश हमने की थी। लेकिन फिर जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हो सके उनको भी टैक्स नेट में लाने के लिए इस वक्त तक कोशिशें जारी हैं। और गल्ला मंडी की तो कैफियत ये है कि गल्ला मंडी में तो सैकड़ों कारोबारी अफराद हैं जो हमारे टैक्स में एसएससी नहीं हैं और इवन सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो इस पे RTO मुल्तान ने मुहिम शुरू कर दी है। हमारे जो है ना
हमारा पूरा जो ऑपरेशनल स्टाफ है, हमारे इंस्पेक्टर्स, हमारे दीगर स्टाफ सारा जो फील्ड में काम करता है, वो सारे हमारे भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये हज़ारों की तादाद में लोग टैक्स नेट में इंशाल्लाह आएंगे। उधर ताजिर आपके खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं, तो ये सिनेरियो क्या बनने वाला है? क्या आप उससे दबाव में आएंगे इसके बाद? नहीं, ताजिरों का हक है, वो अगर किसी कानूनी बात पे वो बात करना चाहते हैं तो हमारे बड़े अफसरान से वो यहाँ आकर मीटिंग भी कर सकते हैं आकर। लेकिन ये है कि जो एक टैक्स नेट में लाने की हमारी मुहिम है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलती रहेगी। वो ठीक है, टैक्स जरूर इकट्ठा करना है इंशाल्लाह। ठीक है, ऑफिसर्स इस वक्त देखें जी, इस वक्त चौबंद जो नजर आ रहे हैं और तमाम तर वो इस्लाहात जो कि मुल्क और कानून या कौम के हक में होंगी, टैक्स इकट्ठा करने के लिए वो तमाम तर चीजें की जा रही हैं। मुल्तान आरटीओ इस वक्त पूरे तरीके से मुतहरिक दिखाई दे रहा है। अब बारी है सब्जी मंडी और गल्ला मंडी के अंदर वो ताजर जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते। 600 से ज्यादा तकरीबन ये वो फाइल्स हैं जो कि आज तक रजिस्टर्ड नहीं हुए। रजिस्टर होने के बाद एक बड़ा रेवेन्यू मुल्तान आरटीओ और मुल्क कौम के जी ठीक है, बहुत तफसीलात से आगाह करने के लिए आगे बढ़ते हो। आपको बताएं, टैक्स न दहिंदगान के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर दिया गया। मुल्तान आरटीओ ने सब्जी मंडी और गल्ला मंडियों के टैक्स न दहिंदगान को टैक्स धारे में लाने का हतमी फैसला कर लिया। गल्ला मंडी के ताजरों का इस पर क्या कहना, आपको बताते चले। इस हवाले से टैक्स न दहिंदगान के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर दिया गया। मुल्तान आरटीओ ने सब्जी मंडी और गल्ला मंडियों के टैक्स न दहिंदगान को टैक्स धारे में लाने का हतमी फैसला कर लिया है। आपको अहम खबर से आगाह करें, टैक्स न दहिंदगान के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर दिया गया। मुल्तान आरटीओ ने सब्जी मंडी और गल्ला मंडियों के टैक्स न दहिंदगान को टैक्स धारे में लाने का हतमी फैसला कर लिया है। आपको बताते चलें इस हवाले से कि टैक्स न दहिंदगान के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर दिया गया। मुल्तान आरटीओ ने सब्जी मंडी और गल्ला मंडियों के टैक्स न दहिंदगान को टैक्स धारे में लाने का हतमी फैसला कर लिया है। आपको इस खबर से आगाह करें कि टैक्स न दहिंदगान के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, बताएगा गल्ला मंडी के ताजरों का इस पर क्या कहना है? मुल्तान आरटीओ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि दिसंबर के माह में जो गल्ला मंडी और सब्जी मंडी के अनरजिस्टर्ड ताजिर हैं उनसे जो है इस बार टैक्स जो है वो वसूल किया जाएगा। ताजिर जिस हद तक चले जाएं, चाहे वो एहतजाज करें या जो भी करें, लेकिन इस बार जो है जो अनरजिस्टर्ड ताजिर हैं उनको टैक्स देना ही होगा। इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूदा गल्ला मंडी से ताजिर शेख सिराज। शेख साहब, बताइएगा किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? आरटीओ तो बहुत ही ज्यादा सीरियस हुआ है। मुझे ये बताया जाए कि एक माचिस की डब्बी से लेके साबुन या दीगर तक हर चीज पे तो हम टैक्स दे रहे हैं। वो कौन सा ऐसा हमसे टैक्स लेना चाहते हैं जो हम पहले अदा नहीं कर रहे? हम प्रॉपर इनको टैक्स दे रहे हैं। हम सालाना अपनी जो रिटर्न है वो बाकायदगी से फाइल करते हैं। गल्ला मंडी में जो 600 या 800 दुकानें हैं, तमाम लोग जो है वो फाइलर हैं और वो बाकायदगी से टैक्स देते हैं। उनका तो कहना है कि 600 से ज्यादा बंदों की लिस्ट जो है वो तैयार की हुई है उन्होंने। देखिए, वो लिस्ट जब हमारे सामने आएगी हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा हमारा ताजर भाई है जो उसमें रजिस्टर्ड नहीं है। तमाम ताजर रजिस्टर्ड हैं, तमाम ताजर बाकायदगी से टैक्स दे रहे हैं। तो अगर उनकी तरफ से बिला जवाज हम पे नाजायज कोई प्रेशर बढ़ाया जाएगा, ठीक है, फिर हम हक रखते हैं कि हम उसके लिए स्ट्राइक करें या जो भी कानूनी जो तरीकाकार है हम उसको जो है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जी, यही कहा जा रहा है कि तमाम ताजिर जो गल्ला मंडी के हैं वो तो सारे ही रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अगर आरटीओ की जानिब से कोई ऐसे एक्शंस लिए गए जिस पर ताजिरों को जबरदस्ती दबाव डाला गया तो उस पर जो है ताजिर बैठेंगे। ताजिर भी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। ठेकेदारों को महकमा हाईवेज की तमाम स्कीमें बर वक्त मुकम्मल करना होंगी। मुआहदे पर अमल दरामद न करने वाले और नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब सैफ से। जी तैयब, बताएगा क्या कार्रवाई की जाएगी? हाईवेज ने हुकूमत पंजाब को अपने नए माली साल के हिसाब से 64 स्कीमें तैयार करके भिजवाई थी, जिसमें से हुकूमत पंजाब ने 60 स्कीमें मंजूर की गई थी। उसमें से 38 स्कीमों के ऊपर महकमा हाईवेज ने बाकायदा तौर पर जो वर्क आर्डर्स हैं वो तैयार कर लिए हैं, लेकिन ठेकेदारों को जारी नहीं किए गए। और ठेकेदारों को वर्क आर्डर जारी करने से पहले उनसे तमाम तरह किस्म की जो बैंक गारंटीज हैं वो तलब कर ली है कि अगर कोई भी ठेकेदार किसी काम को मुकम्मल नहीं करता, अधूरा छोड़ के भाग जाता है या उसके अंदर किसी भी किस्म का नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करता है तो बैंक से उसका जो मुदावा है वो किया जा सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दिसंबर शुरू हो चुका है और दिसंबर के आखिर तक
6 माह मुकम्मल हो जाते हैं किसी भी माली साल को, और उस माली साल के अंदर किसी भी जो तरक्याती मनसूबा होता है उसका हाफ काम जो है वो मुकम्मल होना ज़रूरी होता है, लेकिन अभी तक ठेकेदारों की जानिब से बैंक गारंटीज जमा नहीं करवाई जा सकी, जिसकी वजह से उनको जो वर्क आर्डर्स हैं वो जारी नहीं किए गए, और वर्क आर्डर जारी ना होने की वजह से अभी तक किसी भी स्कीम के ऊपर काम जो है प्रॉपर शुरू नहीं किया जा सका महकमा हाईवेज के हवाले से। जबकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से बाकायदा तौर पर डिमांड्स मांगी गई थी, आखिर मांगी गई थी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हुकूमत पंजाब का खाद की फराहमी के लिए अहम कदम। कंपनी से तैयार शुदा खाद और किसान की खरीदारी की तमाम मालूमात ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज होंगी। इसी पर मजीद बात करेंगे अली रियाज से। जी अली, आगाह कीजिएगा। नवंबर के आगाज से ही जैसे ही गंदम की काश का आगाज हुआ था तो वैसे ही जो मसाइल है उनका सामना करना पड़ रहा था। गुज़िश्ता दिनों में देखने में आया है जनूबी पंजाब में खुसूसन जो फर्टिलाइज़र और जो खादें हैं, एक तो ना मिलना और दूसरी बात जो उनकी कीमतें आसमान से बातें करें, तो इन्हीं तमाम तो सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पंजाब की जानिब से बाकायदा तौर पर जो एक पोर्टल है वो बना देगा जिसमें फर्टिलाइज़र कंपनियों की तमाम तर डिटेल होगी, और उसमें जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट हमारे जो फील्ड ऑफिसर ज़राअत के होंगे वो भी इसमें अपना अहम किरदार अदा करें, तमाम डिटेल्स लेंगे। मजीद इस वक्त मुल्तान में क्या सूरत हाल है, मुल्तान ज़िले में कितना कोटा है जो डेली बेसिस पे आ रहा है, आया क्या शॉर्टेज है या नहीं, मज़ीद तफसीलात जानते हैं। डिप्टी डायरेक्टर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। डेली बेसिस पे जिस भी डीलर को जो जितनी खाद डिस्पैच हो रही है कंपनी की तरफ से, वो उसको हर हमारे जो फील्ड ऑफिसर है, एग्रीकल्चर ऑफिसर तक रसाई है, और वो देख रहा है कि मेरे इस इलाके में किस किस डीलर को आज कितनी यूरिया खाद डिस्पैच हुई है, और वो उसको वो फिजिकली वहाँ पे इंश्योर कर रहा है कि उसकी शॉप पे वो आ गई है और वो काश्तकारों को कंट्रोल रेट पे दस्तयाब है। जो बैग्स हैं वो डीलर और सब डीलर के फरोख्त होने के बाद जो फील्ड अफसरान है वो तमाम तो उसका डाटा जो है वो पोर्टल पे अपलोड करेगा, जिससे न सिर्फ जो शॉर्टेज की सूरत हाल थी वो कम होगी बल्कि ठीक है। अब यहाँ तफसीलात से आगाह करने के लिए आगे बढ़ते आपको बताएं, यूरिया खाद की कीमतें कंट्रोल करने के लिए ज़िले इंतजामिया मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर सदर के दफ्तर में खाद की कीमतें कंट्रोल करने बारे कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा गौहर रहमान से। जी गौहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान की ज़िले इंतजामिया की जानिब से सरकारी नरखों पर खाद की फराहमी और किसानों को रिलीफ फराहम करने के हवाले से इक़दामात का सिलसिला जारी है। मुल्तान की ज़िले इंतजामिया की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर सदर आमिर इफ्तिखार का जो दफ्तर है वहां पर खास तौर पर जो खाद की मॉनिटरिंग के हवाले से कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है, जहां पर खाद की सप्लाई और जो शिकायत आ रही है उनका फौरी तौर पर अजाला भी किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर आमिर इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद है। हुकूमत पंजाब है उसका मुकम्मल तौर पर ये विजन है कि जो किसान हैं उनको खादों की जो सप्लाई है वो मुकर्रर नरखों पर मुकम्मल तौर पर हो सके। इस सिलसिला में हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिला में हम अगर कोई ग्राम फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से कोई भी किसी की कोई शिकायत है वो हमारे कंट्रोल रूम में उसको रिपोर्ट भी कर सकता है, और उसके लिए जो हमने मुख्तलिफ जगहों पे जो पैनाफ्लेक्सेस हैं, बैनर्स हैं, आवाम की आगाही के लिए आवेज़ा भी कर दिए हैं। इसके अलावा जो भी हमें शिकायत मौसूल होती हैं उस पर हमारी साथ साथ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। जिस तरीके से अभी गुज़िश्ता दिन हमारी बस्ती मलूक में कार्रवाई की गई डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर, और वहाँ पर दुकानों को सील भी किया गया और 3 FIRs का अंदराज भी कराया गया। इस सिलसिला में हमारी तमाम तर कार्रवाइयाँ आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए, किसानों को रिलीफ पहुँचाने के लिए मुसलसल जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सदर तमाम तर कार्रवाइयाँ, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे लिया में महंगाई के तूफान ने खुश्क लकड़ी की कीमतों को अपनी लपेट में ले लिया। सर्दी बढ़ते ही खुश्क लकड़ी के इस्तेमाल में भी इजाफा हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इसमें महंगाई का सैलाब है और सर्दी बढ़ती चली जा रही है, और सर्दी की वजह से जो महंगाई है उसने खुश्क लकड़ी को भी अपनी लपेट में ले लिया है। इस वजह से बात की तो सर्दी बढ़ने के साथ ही लकड़ी के इस्तेमाल में जो इजाफा हुआ, वहीं पर इसकी कीमत जो है वो भी आसमान पर पहुंच चुकी है, जिसके बाद जो शहरी हैं वो शदीद परेशानी का शिकार नजर आते हैं। मैं उसमें मौजूद एक टाल पर, जहाँ पर अगर लकड़ी की कीमतों की बात की तो जो खुश्क लकड़ी की कीमतें हैं वो 600 से 700 रुपये फी मन फरोख्त की जा रही है, जिसके बाद जो शहरी हैं वो घर में आग जलाने से भी कासिर हो चुके हैं। कुछ शहरी में उनसे बात करते हैं तो क्या मुश्किल थी ना लकड़ी की कीमत बढ़ने जिमें बहुत तंग है आप बस ज्यादा पानी परो ना महंगाई तो है, वो लकड़ी महंगी मिली इन्ना वाला जरा सोच पई वाला इन्ना 5-10 बचावने होए वाला पीछे इन्ना तो पीछे ता है।
तो क्या मुश्किल थी ये घर लकड़ भाव बनाना मुश्किल थी मुश्किल तो क्या दलील है तो ये का कुंजल जनाल कितों पूरी करूं असा 500 नाल। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि दिहाड़ी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बखर में बदलते मौसम के साथ ड्राई फ्रूट की कीमतों में इजाफा हो गया। अब ड्राई फ्रूट भी गरीब की पहुंच से दूर है। इसी पर मजीद बात करेंगे असलम बलोच से। जी असलम, बताइएगा। मौसम बदलते ही, सर्दी का मौसम आते ही लोगों ने ड्राई फ्रूट वाली दुकानों का रुख कर लिया है। आगे जो है वो ड्राई फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं तो उनके होश ही उड़ गए हैं। दुकानदार अपनी जगह पे वो परेशानी से दो चार हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ती है जबकि जो मुनाफा है वो वही है, लेकिन महंगी चीजें मिल रही हैं पीछे से, तो हम जो है वो इस सस्ते दामों फरोख्त नहीं कर सकते। तो जो गाहक हैं यहाँ पे खरीदार हैं वो भी अपनी परेशानी से दो चार हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वो दुकानदार, उनसे जानते हैं कि महंगाई है या क्या कहेंगे गाहक, आपके साथ क्या रवैया रखता है? जी भाई बिल्कुल, पहले की निस्बत से रेट काफी हाई है। जो 200 का था वो अब 300 350 का सेल हो रहा है। जो 2000 था अब 2400 2200 रुपए है। पिस्ता अखरोट का जो सबका रेट हाई है, 200 400 रुपए का हर चीज में फर्क पड़ गया है। हर चीज का फर्क पड़ गया है। इस तरह जो मेरे साथ कुछ गाहक भी मौजूद हैं जो खरीदार, आप क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? सर क्या कहेंगे? भाई महंगाई जो है वो बहुत पिछले साल की निस्बत इस साल जो रेट है वो समझे भी 200 गुना महंगे हो गए हैं हर चीज। सिर्फ एक चिलगोजा थोड़ा सा 1000 रुपए किलो सस्ता हुआ है कि वो अब 5000 रुपए बखर जो है वो फरोख्त हो रहा है। उसकी क्या वजह ये तो नहीं पता, लेकिन ये कि बकाया बादाम, किशमिश, नारियल, अखरोट, चारों मगज, हर चीज जो है ना, जो पहले यानी कि 600 थी वो अब 1000 रुपए पे चली गई है, जो 1000 थी वो 1200 पे, और जो 1200 की थी वो 2000 रुपए पे चली गई है। और ये कीमत खरीद जो है वो अब मुतवसत जो मिडिल क्लास है वो तो भी जो है वो अब जो पहले 2 किलो ले जाता था वो किलो पे आ गया। आप बात सुन रहे थे इन खरीदारों की, इनका यही कहना है कि महंगी हो गई हैं चीजें, जो है हम खरीद करने से भी कासिर हैं। चीजें महंगी है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बहावलपुर में तेल की गैर कानूनी एजेंसियां और गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग पर दर्जनों मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इसी पर मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। जी बताएगा। गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग का मामला हो, महकमा सिविल डिफेंस इस हवाले से एक्टिव है। इस माह में कितनी इन्होंने FIR दी हैं, कितने जुर्माने हुए हैं, तफसील जानते हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज अशरफ साहब, जरा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब और डिप्टी कमिश्नर कंट्रोलर सिविल डिफेंस बहावलपुर की LPG के खिलाफ क्रैकडाउन पूरे डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में जारी है। इसी तरह गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसीज के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में जारी है। माह नवंबर में 12 FIRs हो चुकी हैं LPG के खिलाफ और पेट्रोल एजेंसीज के खिलाफ। अलावा फायर सेफ्टी इंतजाम नामुकम्मल होने पर मुख्तलिफ अदारों, पेट्रोल पंप्स और दीगर अदारों के चलान किए गए हैं और उन चलान की सूरत में 35,000 रुपया जुर्माना जो है वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा हो चुका है, जो कि मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालतों से जुर्माने किए जाते हैं। जी अभी आप सुन रहे थे अपडेट इस हवाले से कि जो गैर कानूनी गैस की रिफिलिंग है गाड़ी के जरिए, यानी कि सिलेंडर के जरिए, जो वैगन्स होती हैं उनमें जो बच्चे बैठते हैं या सब मुसाफिर बैठते हैं, उनकी रिफिलिंग के हवाले से जो गैस उनमें फिल की जाती है वो इलीगल है। उसके हवाले से जुर्माने और FIRs की जुर्माने किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, DG खान कमिश्नर ज़िशान जावेद का तरक्याती मंसूबों का मुआयना किया गया। डायरेक्टर डेवलपमेंट उबैद रशीद और असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सफातुल्लाह हमरा थे। DG खान में कमिश्नर ज़िशान जावेद ने टीचिंग अस्पताल का दौरा किया। कमिश्नर ज़िशान जावेद ने ज़ेरे तामीर जच्चा बच्चा अस्पताल का जायजा लिया। कमिश्नर ज़िशान जावेद को SE बिल्डिंग्स वकार अहमद ने ब्रीफिंग दी। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी घर घर वोटों की तस्दीक मुहिम जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, बताएगा मुहिम का अहवाल। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी इलेक्शन कमीशन की एक मुहिम जारी है जिसमें घर घर जाकर वोटों की तस्दीक की जाती है और ये आने वाले जो बल्दियाती इलेक्शन है और जनरल इलेक्शन है, ये इस हवाले से इंतहाई अहम है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन मुजफ्फरगढ़ के ऑफिस में मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर तैयब बुखारी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि ये कितनी अहम है ये मुहिम आपके लिए और आने वाले इलेक्शन के लिए? देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की हदायत के मुताबिक ये हमने डोर टू डोर घर घर जाके वोटों की तस्दीक का अमल शुरू किया हुआ है। पूरे पाकिस्तान में ये मुहिम जारी है, इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में भी है और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 70 से 80% हमारा काम जो है वोटर लिस्टों की तस्दीक का वो मुकम्मल हो चुका है। चारों तहसीलों में तकरीबन 2000 से ज़्यादा हमने ऑफिशियल, जिसमें तस्दीक कुनिंदगान, सुपरवाइजर्स और AROs हमारे दिन रात काम कर रहे हैं
और जो क्योंकि ये इंतहाई अहम एक लिस्ट है जो 2023 के इलेक्शन में और उससे पहले बलदियाती इंतखाबात के लिए भी ये इस्तेमाल होगी। तो चूँकि इलेक्शन एक्ट में वोट जो है वो 2 पतों पे दर्ज हो सकता है, या आपका मुस्तकिल पता हो या आर्जी पता हो और वो CNIC पे रिफ्लेक्ट हो रहा हो, तो उस हिसाब से हम घर घर जाके जिस जगह कानून के मुताबिक जिस बंदे का वोट बनता है वहाँ पे हमारे जो है वेरीफाइंग ऑफिशियल्स तस्दीक कुनदगान वो दर्ज कर रहे हैं। और ये जो हमारी मुहिम है वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट के जज मिस्टर जस्टिस सुहेल नासिर हाई कोर्ट बार मुल्तान में लेक्चर दे रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। आगे सारा ठीक है, वो PPC आ गया, आगे सेक्शन आ गया, आगे डेट आ गई, टाइम आ गया, प्लेस आ गया। ये मैंने अपने जजिस को जब से मैं एकेडमी में जा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा यार आप सिर्फ इसको अपनी टेबल पे रख लें चार्ज लगाते वक्त, नॉर्मली चार्ज सर मैं कहा ये एक चेक पॉइंट है, एक चेक पॉइंट्स है, जब आप चार्ज लगाएं देख लें कि ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, अगर आप समझते हो गई है तो यू हैव फ्रेम्ड ए प्रॉपर चार्ज। सो ये तो मैंने आपको उस हवाले से बताया। अब दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है, एक शख्स, चले यहीं से भी पहले ले लेते हैं कि अब ये तो हमने चार्ज आपको दिखा दिया, लेकिन एक केस ऐसा आ जाता है आपके सामने जिसमें ना डेट है, ना टाइम है, ना प्लेस है, ना मैनर्स है, क्या करेंगे वहां? एक बच्चा निकला गायब हो गया, उसके बाद किसी को नहीं पता कहां गया, 10 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिल गई। अभी बेटा अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा, अभी बेसिक चार्ज की बात कर रहा हूं। पहले चार्ज में तो पता लग गया ना, एक मिस्टर ए है, उसने गोली चलाई है, बंदे को मारा है, समझ आ गई। लेकिन एक FIR ऐसी है जिसमें एक बंदा निकला घर से, उसका मुड़ के नहीं आया और 12 दिन बाद उसकी लाश मिली, कहीं नहीं पता आपको कब मारा गया, कैसे मारा गया, क्या क्या वेपन इस्तेमाल हुआ, यू नथिंग नो। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ना डेट आ रही ना टाइम आ रहा, वहां पे क्या करेंगे? रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में पहला जनूबी पंजाब साइंस मेला सज गया। इसी पर मजीद बात करेंगे आसिम से। जी आसिम बताएगा। यूनिवर्सिटी में जनूबी पंजाब का पहला साइंस मेला सजाया गया, जिसमें तमाम शोबा जात से मुतल्लिक स्टूडेंट्स ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स पेश किए गए। इसमें एक ऐसा प्रोजेक्ट्स भी है जो आज की ज़रूरत को पूरा करते हैं, जो आज की इंडस्ट्री को भी ज़रूरत है, जो माहौल दोस्त चीज़ें हैं उनको भी रिप्रेजेंट किया गया है। क्योंकि एनर्जी क्राइसिस आ रहे हैं, तो इस एनर्जी क्राइसिस में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इलेक्ट्रिक चीज़ें ऐसी हैं जो अब बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रही हैं, गाड़ी हो या बाइक हो। तो ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के बच्चों ने ये एक मोटर बाइक बनाई है, जो अपनी मदद आपके तहत उन्होंने बनाई है, जो इलेक्ट्रिक बाइक है, गाड़ी बैटरी के साथ चलती है और बड़ी तेजी के साथ ये मोटरसाइकिल। ये इसकी स्पीड कितनी है? इसकी 70 to 80 किलोमीटर। कितनी देर में ये बैटरी चार्ज होती है और कितना इसका बैकअप है? ये तकरीबन 1.5-2 घंटे में बैटरी चार्ज करती है और बैकअप इसका 15-20 किलोमीटर है। अभी छोटी बैटरी यूज हुई है इसलिए। छोटी बैटरी, कितनी मेहनत लगी आप लोगों को, कितना खर्चा आया इस पे खर्चा हो गया 70 to 80,000। तो कितना अर्सा लगा आप लोगों को इस पे मेहनत करते हुए? ये हम बेसिकली 3rd सेमेस्टर से हमने ये स्टार्ट किया इसको बनाना, और हमें बहुत खुशी हुई कि जब ये साइंस मेला लगा है हमें अपना प्रोजेक्ट शो कराने के लिए मौका मिला है। बिल्कुल खुशी हुई इनको अपना प्रोजेक्ट। ये बाइक है जो इलेक्ट्रिक बाइक यहाँ पे चलती है, सिंपल इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रहीम यार खान में खुसूसी अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। इसी में मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर बताएगा। यार खान में इस वक्त चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी और दीगर जो फलाई तंजीमें उनके ज़ेर एहतमाम जो माजूर अफराद हैं उनके आलमी दिन की मुनासबत से जो है आगाही वॉक का एहतमाम किया गया है, जिसमें जो हमारे माजूर अफराद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस हवाले से शहरियों में भी अवेयरनेस दी जा रही है। अमानवी इलामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज के दिन के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के दिन के हवाले से सर, हम आज के हवाले से ये दरख्वास्त करते हैं गवर्नमेंट से कि स्पेशल अफराद के लिए गवर्नमेंट की बिल्डिंग में रैंप बनाए जाएं ताकि ये एक्सेसिबल हों। अगर इनका कोई गवर्नमेंट लेवल पे मसला है तो ये आसानी से उस दफ्तर में दाखिल हो सकें। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट का जो एहसास प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा है, लेकिन बाद जगहों पे स्पेशल अफराद को इग्नोर किया जाता है। इनके लिए बेशक एक स्पेशल टैक्स बना दें ज़िला रहीम यार खां में। जब ये बेचारे धक्के खा के दफ्तर तक पहुंचते हैं तो उस वक्त तक दफ्तर का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए
इनकी जिंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए इनकी जिंदगियों में आसानी पैदा की जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।